Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review still on Zoom. Assalamu alaikum, Amna. जी, वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ यार, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आई अपोलोजाइज, थोड़ी देर हो गई आज। आपको मैंने टाइम दिया था घंटा पहले का, घंटा मैं लेट हूँ। आपको पता है रात का शहजादा हूँ मैं, रात को आप कभी भी करा लो। 11, 12, 1, 2, 3, 4। ये मुझे तसल्ली थी, मुझे इसी बात की कि कुछ भी हो आप जो है ना जाग रहे होंगे, उम्मीद है। नहीं नहीं, ओके सीन है, ओके की रिपोर्ट है। अभी तो 12:30 हुए हैं खाली रात के, नहीं पौना हाँ एक हो हाँ गया। हाँ, तो ठीक हो गया। कैसे हैं आमना? आना नहीं वापस आपने यार, अब क्या सीन है? बस इंशाल्लाह हसन, 5 दिन रह गए हैं और अब मैं, आप देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता देसी मोड में वापस जा रही हूँ। आज हाँ। मैंने दाल बनाई मूसा के लिए। मैंने कहा बस अब, हम लोग न्यूयॉर्क में थे, न्यू जर्सी में थे, तो काफ़ी ईटिंग आउट हुई और काफ़ी हमने प्रोटीन हैवी, मीट हैवी, प्रोटीन हैवी नहीं, मीट हैवी मील्स खाए। तो मैं कहा हाँ, आज जरा डिटॉक्स करते हैं, तो आज हमने काले मसर की दाल विद हाँ। पालक। दाल मिल गई मैंने इसको आपको वहां बना, पे और पालक भी मिल गया आपको? दाल थी उसके पास ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, सही मिलती है दाल अमेरिका में? फर्स्ट क्लास ऑर्गेनिक दाल। माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसका मतलब है हाँ 5 दिन में आप आ रही हैं, तो 5 दिन वुड बी व्हाट, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे यू कमिंग बैक? नहीं हसन, एक्चुअली 5 दिन में नहीं आ रही। चलूंगी मैं सैटरडे को, 21st को, लेकिन मेरी फ्लाइट पहुंचती मंडे मॉर्निंग है। मंडे मॉर्निंग है तो मंडे रात को तो हम रिकॉर्ड कर ही सकते हैं एक रिव्यू यार, क्या ख्याल ऑफ है आपका? कोर्स, ऑफ कोर्स, बिल्कुल करना चाहिए हमें। तो बस ठीक है, अगला रिव्यू सिर्फ ये हम। है कि जो सैटरडे और संडे के जो ड्रामे होंगे वो मुझे जब जब पहुंचते ही मैं बस हर हाँ बंदे को ऐसे आप साइडों पे करके। जहाज हाँ में देखते आइएगा ना देर ड्रामे। हाँ, कोशिश मैं करूंगी कि कुछ मुझे वाईफाई मिल जाए और मैं देखती भी आऊँ। मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह जहाज। आपने कौन सा हाँ कोई हमने हाँ। इकोनॉमी में आना है यार, आपने माशाल्लाह बिजनेस क्लास में आना है अच्छा, आपको। अब बार बार ना ना मुझे मुझे बार बार वायरस क्या ना है, अभी करे तो ना। एक ही बार गई हैं आप, एक ही बार आ रही है, बार बार क्या होता है? आपको क्या टेंशन है? हाँ अब, अच्छा। हाँ द- ठीक है। दो जी मैंने चीजें एड्रेस करनी है हमारे प्यारे व्यूवर्स में, क्योंकि हमेशा हर रिव्यू में हम कहते हैं कि अपना फीडबैक हमें भेजें और अपने फीडबैक से आगाह करें ताकि हम उससे सीखें समझें और बेहतर करें अपने आप को। तो जी दो फीडबैक्स, दो चीजों के ऊपर फीडबैक दिया हमारे प्यारे व्यूवर्स ने, जो मैं एड्रेस करना जी चाहूंगा थैंक यू के साथ। पहला जी उन्होंने कहा जी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था बादशाह बेगम का, जो मेरे से मिस हो गया, बिल्कुल मिस हो गया। बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट सीन था। हम उसकी बात करेंगे जब अगली हम बादशाह बेगम की एपिसोड रिव्यू करेंगे, होपफुली तब तक आमना ने भी देख ली होगी बादशाह बेगम की वो किस्त। जी उसमें जी बेसिकली जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, गुलनार जो है ना, आपको याद है एक मेड जो जी करंट जी बादशाह बिल्कुल, बेगम बनाती जो है अपनी। उनकी, जी जी। तो गुलनार को वो जो मुराद है वो अपने कमरे में घसीट लेता है टू असॉल्ट हर। ओह ओह। तो जो फॉर्मर स्लैश एयर होस्टेस बादशाह बेगम है वो गुजर रही होती है वहां से। तो वो एयर होस्टेस वाली बादशाह बेगम जब देखती है ना कि गुलनार को मुराद ने खींचा है अपने पास, और वो कहती है कि एयर होस्टेस ना क्या, फ्लाइट अटेंडेंट के? फ्लाइट अटेंडेंट बादशाह बेगम को, जब वो कहती है जी। फॉर्मर फॉर्मर बादशाह बेगम को कि प्लीज मेरी हेल्प करें, ये मुझे बचाएं, तो बादशाह बेगम फॉर्मर आगे होती हैं और दरवाजा उल्टा बाहर से बंद कर देती है ओह कि, ओह, और मतलब वो टू लेट हिफाजत मुराद, करती हैं। हाँ, टू लेट मुराद डू वट एवर ही वॉन्ट्स। अच्छा, इसकी क्या पीछे मसलहत क्या थी इस चीज के? कुछ नहीं, तो बेसिकली ये सीन हुआ है और हाँ मिस हुआ है बात करना, बट इसके ऊपर बियॉन्ड क्या हुआ है, होपफुली अगले एपिसोड तक इसके ऊपर क्लैरिटी मिलेगी। इवेंचुअली एंड में ये हुआ है हाँ कि जो गुलनार का मंगेतर है वो फिर यासिर के किरदार को ले आता है घर पे इसके पास। ये जो लड़की है अच्छा। ना, ये अपने आप को फिर कत्ल करने लगती है, खुदकुशी करने लगती है, कहती है कि बस ऐसे ही राइट कर। राइट। तो फिर इतनी देर में वो उसको ले ये आता है। बताती नहीं है, असली असली वाले बादशाह बेगम को बताती नहीं है। असली बादशाह बेगम तो अभी तक आई नहीं ना वापस, वो तो बीमार थी आपको पता, और वो असली बादशाह बेगम चली गई है ओह वहां से वहां पे वापस। उनके जो पापा हैं, जो पुराने गद्दी फॉर्मर गद्दी नशीन है, वो उन दोनों को, लड़कियों को उधर ले गए अपने कराची वाले घर, राइट ब्रेक देने के लिए फ्रॉम राइट। व्हाटएवर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सीन था, वाकई में ये मिस हुआ है, तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। बहरहाल आपने हमने, आपको दरअसल इंटरेस्ट नहीं था बादशाह बेगम में, को मैं नहीं नोट कर रही नहीं थी। था मैं, आपने कहा कि गोंगलुओं पे मिट्टी झाड़ो नहीं बस वो आप। पता क्या होता है, जब आपने एक ड्रामा नहीं देखा हुआ हम्म और मैंने देखा हुआ, तो वो फिर ऑब्वियसली वो मजा नहीं आता रिव्यू करने में, चीजें मिस आउट हो जाती हैं। और दूसरा आज जूम के, मतलब मैंने सारे ड्रामे देखे हैं। हाँ आपसे सारे हाँ देखे ना। एक और मैं दूसरा फीडबैक जो हमें आया, विद ऑल जी लव एंड रिस्पेक्ट एंड प्यार, एक चीज होती है ये जी। कहना कि हसन नामना, सोनिया और जायद का नया ड्रामा शुरू है मोर मारा, आप लोगों ने नहीं रिव्यू किया, क्या आपको पता नहीं था कि वो आया है?
और एक चीज होती है हसन और आमना, यू गाइज आर सो बायस्ड, आप तो बस रेटिंग्स वाले ड्रामे रिव्यू करते हैं और आप कचरा ड्रामे रिव्यू करते हैं और आप तो यू आर बायस्ड अगेंस्ट दीज ड्रामाज और आप तो मोर महारा। ये दो चीजें होती हैं। पहली चीज, मोस्ट वेलकम, और बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने पहले तरीके के साथ रीच आउट किया, और जिन्होंने दूसरे तरीके के साथ रीच आउट किया, खुदा का वास्ता इंसान के बच्चे बन जाएं, हर चीज में कॉन्स्पिरेसी नहीं होती। मुझे और आमना को जेन्युइनली नहीं पता था कि मोर मारा शुरू हो गया है, और एक्चुअली अब मैंने आज देखी मोर मारा की किस्त, क्योंकि हमने पिछले उस पर शो में अगर रिव्यू नहीं किया तो आज हम कर देंगे। आमना, आपने देखी मोर मारा की किस्त? जी मैंने बिल्कुल देखी। तो हम मोर मारा को भी आज रिव्यू करेंगे, आपका ये गिला भी हम पूरा कर दे। क्या होता है गिले को एड्रेस करने को? नहीं गिले को एड्रेस करेंगे, लेकिन नहीं, बात ये है कि जो लोग हमें अक्यूज कर रहे हैं कि जी आप लोग कचरा ड्रामा करते हैं रिव्यू और आप लोग बायस हैं, यार आप लोग मत देखें फिर हमारे रिव्यूज। एक छोटा सा बटन है, आप वो बंद कर दें, आप मत देखें। The thing is that only people who can be on the same wavelength as us and who understand what we're saying and where we're coming from and equate with us in a one way or the other, they should watch our show. Others should not watch our show. If you feel we are biased and if you feel that we have agendas and if you feel that we're stupid idiots, then please don't watch us. और चौथे साल में आके अगर मुझे और आमना को अब ये बताना पड़ रहा है कि हम ये शो रिव्यू करते हैं, ये नहीं करते, और हमने क्या क्या शोज रिव्यू किए जो नहीं देख रहा था, कौन कौन से टीवी चैनल्स के किए, टीवी वन पे दिल ना उम्मीद तो नहीं आ रहा था जब हम रिव्यू कर रहे थे उसे, कास्ट के इंटरव्यू किए, उसको बकायदा हाईलाइट किया हर एपिसोड में हर हफ्ते। तो अगर वो सब आपको नहीं नजर आता और अब आपको एकदम ये नजर आता है कि एक, क्योंकि किस हमने रिव्यू नहीं की, ना पूछा ना समझा ना कोई बात हुई, और ये ठप्पा लगा दिया कि ओ बायस ये तो बस कचरा ड्रामे रिव्यू करते हैं अपने व्यूज और रेटिंग्स के लिए, ये तो अच्छे नहीं। और बाय द वे जब हम मोर मारा डिस्कस करेंगे तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कितना अच्छा ड्रामा है और कितना अच्छा नहीं है जो हमसे मिस आउट हो गया, और हमने क्यों ये बायसनेस की लोगों के एतबार से। तो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल व्हेन वी स्टार्ट रिव्यूइंग मोर मारा। बट अदर देन दैट वी गॉट आज, क्योंकि हम मंडे को लेट ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो प्यार दीवानगी है कि सेकंड एपिसोड आज एयर हुई मंडे को। आमना आपने देखी? मैंने प्यार दीवानगी की प्यार दीवाना है, प्यार दीवानगी है, प्यार दीवानगी। जी बिल्कुल मैंने देखी। आज यू विल बी प्राउड ऑफ मी, मैंने पहली भी देखी दूसरी भी देखी। आमना एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो फिर आज यू विल डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग। प्यार दीवानगी आमना ने देख लिया। संगे माँ आपने डेफिनेटली देखा होगा कल जो एपिसोड आई। मुझे पूछने की जरूरत है आपसे कि आपने देखा या नहीं? आपको इस दफा कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ देखा है। वेल डन। मेरे हमने चीन की दोनों किस्तें देख ली होंगी आपने? जी और बिल्कुल देखी है, मैंने दोनों किस्तें देखी है, मैं रिव्यू भी ऐसे करूंगी। पठान तो ऐसे मैं बोलूंगी भी ऐसे। अब आमना खान हसन तुम ज्यादा पंगा ना लो, मैं बंदूक निकाल दूंगी। अब तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें मोरे तुम्हें समझाओ दरक्षा, तुम्हें समझ नहीं आता, अल्लाह तुम्हें पूछेगा, अल्लाह पूछेगा तुम्हें। मैं रिव्यू भी ऐसा ही करेंगी अब। माफ कर दे, चले ये आपको समझ आ गई, मैंने देख लिए दो किस्से। ज्यादा ही देख लिया। So we'll of course talk about हमने करेगा रिव्यू करेगा, दरक्षा का भी करेगा, और अच्छा बस क्या नाम था उसका लड़की का, सदिश्ता का भी करेगा। गुले नहीं है इसमें, गुले आज सारा रिव्यू कर देगा आज। गुले कौन है? तो मोरे के गुले कौन है? गुले मुझे गुले बना दो तुम। अच्छा, और हम आज डिस्कस करेंगे नया ड्रामा शुरू हुआ जिसका नाम है फ्रॉड। यस, फ्रॉड के बारे में। गुले कौन है फिर? सबा के किरदार का नाम है गुले फ्रॉड में? मैं हूँ गुले। गुले कोई है ना, कोई गुले किरदार किसका नाम है? गुले होगा यार, पठानों पे ड्रामा है, गुले कोई ना कहीं तो गुल होगा। गुले कौन है? नहीं कोई anyway, नहीं, अभी मेरे हम दिल नशीन में। हाँ चलो ना तो सुना के चलो, आज बहुत ज्यादा बातें करनी है, ड्रामे बहुत ज्यादा। ठीक है, वक्त तो कम नहीं है लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त है। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, देखें आमना कितना अपना इम्पोर्टेंट टूर कर रही है अमेरिका का, पहली बार गई है, इतने शहर घूम रही है, इतने लोगों से मिल रही है, फिर भी आप लोगों के लिए वक्त निकाल रही है। तो आपका भी हक बनता है, आपका ये फर्ज बनता है, हमारा हक आपके ऊपर बनता है और आपका फर्ज बनता है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन पे हिट करें आमना का शुक्रिया अदा करें। और ये सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह वापस आके I want to do a hot bikes on my trip. I don't know whether anybody's interested, but I'll still do it because we did a greet and meet in New Jersey where lots of people turned up and they had lots of माशाल्लाह, feedback about our show. ना आपने कोई आपको भी फोटो बहुत लगाई, ना वीडियो हमारे साथ शेयर की, ना मेरे साथ शेयर की, ना बताया, ना कुछ, ना कख। जी जी ये मैं माफ कर कंप्लेन दें कर रहा मुझे, हूँ। आई एम सॉरी। मेरे पास बहुत तस्वीरें हैं मेरे पास और मुझे मैसेजेस जो लोगों के आए उनको मैंने जवाब दिया and it was a fantastic meet and greet and I would like to share the feedback and the pictures and the videos that we took in our hot bites and inshallah for people who are watching Friday ko we are having a meet and greet in DC. Somebody is arranging it, so I don't know where it is, but अगर लोग interested हैं तो इसी वीडियो पे ही comment कर दें #meetandgreetdc करके और मैं वहाँ पे पिन कर दूंगी comment कि meet and greet किधर है और कितने बजे है, but it's on Friday. Excellent. Before I leave. So obviously. why would you think that anybody is not interested in this information? We are very much interested. तो आप वापस आए तो आपके दोनों जी, meet and greets के ऊपर जी, हम एक hot bites करेंगे और जी, पता नहीं वहां पे जब आपसे लोग मिल रहे हैं वो मेरे बारे में पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे, लेकिन आप मेरी जी, तरफ जी, से सब पूछ रहे हैं आपसे, आप फिक्र ही ना करें, वो अरे सब पूछ रहे हैं। तो मेरी तरफ से जब आप मिले सबको तो आप जिनसे मिलनी है तो उनको तो नहीं, बट अब जब आप डीसी में मिले तो बहुत सारा प्यार और थैंक यू जी, और पप्पियां झप्पियां सब मेरी तरफ से जरूर सबके जी, साथ शेयर कीजिएगा। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं और आमना मिलते हैं आपको बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जुम्मे को आमना डीसी में करनी है मीट एंड ग्रीट। आमना के इंस्टाग्राम पे आप राब्ता करके उनसे पूछ सकते हैं कि ये किधर हो रहा है। इस वीडियो के ऊपर जो आमना कमेंट पिन कर देंगी उसके ऊपर आपको वहां से भी डिटेल मिल जाएगी। तो अपने आंख और कान खुले रखें और आमना से मुलाकात करने का मौका डीसी में बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिएगा। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे हिट कर लेंगे तो फिर आपको एडिशनल फायदा होगा। वो क्या होगा वो आमना आपको जब जी, मिलेंगी डीसी में तो बताएंगी। मुझे और आमना को अच्छा, ठीक है, अब इजाजत है एक आपको छोटी गिफ्ट सी कार्ड मिलेगा, ठीक है। टाइटल ब्रेक की तरफ जाने के लिए। मैं और आमना से मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, आमना जी क्योंकि हसन, पिछले कहाँ हफ्ते से शुरू करना चाहिए? मैंने प्यार दीवानगी के बारे में आपको बताया था, आपने दोनों किस्तें देख ली हैं। जी, आपका क्या फीडबैक है? आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ जो मैं पिछले हफ्ते बात कर रहा था प्यार दीवानगी के बारे में? आप समझ सकती हैं कि मैं क्यों जज्बात में बह गया था इतना? यार भी मेरा जुनून है। देखिए आप जो है ना, मैं आपको अब इतने सालों से जानती हूँ, तो आप कुछ चीज़ें हैं जो आपको खींच लेती हैं अपनी तरफ। अच्छा, ओके। उसमें से एक तो ये है कि हुस्न जो है वो आपको खींच लेता है। तो नीलम मुनीर का जो हुस्न है उसने आपको खींच लिया ड्रामा देखने के लिए। तो नीलम दूसरा कि मुनीर आपको थोड़ी बहुत एक सेकंड तो नीलम मुनीर का हुस्न जी क़यामत में क्यों नहीं चला मेरे ऊपर, और उससे पहले उसमें क्यों नहीं चला वो जो इमरान के साथ उनका ड्रामा था, कहीं दीप जले? नहीं, आप देखते थे ना, आपने बिखरे मोती भी देखा, आप नीलम मुनीर का कोई ड्रामा छोड़ते नहीं हैं आप, बड़ी अच्छी बात है आपकी। अब ज़ाहिर बात है इतने पागल तो नहीं है ना आपके बुरी चीज़ को अच्छा कहें, लेकिन आप देखते ज़रूर हैं। ये तो एक तो नहीं, आप आपको पॉइंट बीइंग आपने हाँ। कहा बुरी चीज को अच्छा कहे, इसका मतलब है कि प्यार दीवानगी वाकई में अच्छा है। नहीं, प्यार दीवानगी मैं अभी नहीं ये कंफर्म कर सकती कि 2 किस्सों के बाद वो अच्छा है या बुरा है, बट इट सर्टेनली वाज़ नॉट बोरिंग। आई वॉच्ड बोथ एपिसोड्स बैक टू बैक और मुझे जो स्टैंड आउट पॉइंट्स लगे ना हसन इस ड्रामे में, ठीक है, आज आके वही एक कज़िन्स का लव ट्रायंगल सा बन रहा है और वही एक जिसे कहते हैं ना फैमिली पॉलिटिक्स और पिछली जनरेशन का बैगेज अगली जनरेशन पे उतारना, वो है सब कुछ वही। जो चीज़ें मुझे रिफ्रेशिंग लगी, एक तो ये है कि मतीन मतीन का जो कैरेक्टर है प्लेड बाय शुजा असद हु इज़ अ न्यू बॉय एंड आई थिंक ये उनका डेब्यू है और उनका पहला ड्रामा है जहाँ तक मैंने पढ़ा है और रिसर्च किया है। तो जी आई थिंक दैट ही हैज़ इनक्रेडिबल स्क्रीन प्रेजेंस। उन्होंने पहली एपिसोड में ही मैंने कहा यार ये कौन है बच्चा, एंड देन आई लुक्ड हिम अप एंड इट वाज हिज फर्स्ट ड्रामा and so to introduce somebody new in such a pivotal character I think is a really good step. तो मैं एक तो शुजा असद को आप पपी दे सकते हैं अगर देना चाहें तो, बट थम्स अप फॉर हिम, थम्स अप फॉर द कास्टिंग, थम्स अप। बट वेरी वेल मैं डन। ये भी कहना चाहूंगा शुजा असद लुक्स अ लॉट लाइक बिलाल अशरफ, नहीं दे हैव सम अनकैनी रिजेम्बलेंस गोइंग ऑन। मुझे नहीं अनकैनी तो लगा नहीं बट बिलाल अशरफ जैसा, मुझे मुझे अच्छा लगा, मुझे शुजा असद बहुत अच्छा लगा, मुझे उसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी लगी।
मुझे उसकी जितनी भी जो उसके इमोशंस थे और उसने जिस तरह अपना पैशन दिखाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली उसमें क्रेडिट जो है वो राइटर को भी जाता है कि किरदार अच्छा लिखा गया है और उसमें जो भी एक रिटन इमोशंस का है या रिटन बाय प्यार। हाँ मिसबा अली सैयद, रिटन बाय मिसबा अली सैयद। जी, Miss Bali Sayed. So that character is written in a way that you are drawn to that character. So for sure, that is the standout for me. एक चीज, दूसरी चीज है कि नीलम मुनीर, आपने पिछले साल आपने पिछले हफ्ते ये कहा कि जो जियो के ड्रामे होते हैं उनमें शी इज पुश टू गो ओवर द टॉप, और जो ARY के होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती है। आई थिंक यू आर राइट, बिकॉज नीलम इज प्लेइंग हर कैरेक्टर रवि वेरी वेल। नीलम इज राबी, प्लेइंग रवि वेरी वेल। मैंने जियो और ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि नीलम व्हेन शी इज गुड शी इज एक्सीलेंट, एंड व्हेन शी इज नॉट गुड देन शी इज नो गुड एट ऑल। ओह, तो मैं ऐड कर देती हूँ कि आई थिंक दैट व्हेन शी डज जियो ड्रामास, जैसे कहीं दीप जले या क़यामत, शी इज पुश टू गो ओवर द टॉप। आई थिंक शी इज पुश टू बी अ बिट लाउडर और अ बिट, थोड़ा सा OTT हो जाता है। बट व्हेन शी डज ARY के ड्रामे, उन्होंने बिखरे मोती किया और अब ये कर रही हैं, शी इज फाइन, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, शी इज प्रिटी, शी नोज हाउ टू एक्ट, एंड द होल पैशन प्ले एंड आई लव समबडी वाला जो रोल है वो बहुत अच्छा करती हैं वो। आई एम ऑल्सो वेरी इंट्रीग्ड बाय दाऊद से। आई डोंट नो आपको क्या वाइब आई, लेकिन मुझे तो जो गोल्डबर्ग वाइब्स आ रही हैं। हाय, इंटरेस्टिंग, मुझे आ रही हैं, मुझे दाऊद से स्टॉकर वाइब्स आ रही हैं। जिस तरीके से जितना वो मीक बन रहा है, उतना मीक या क्वाइट या साइलेंट वो होगा नहीं। मुझे सीधा किरदार लग नहीं रहा, सीधा किरदार लग नहीं रहा। नहीं, अगर है सीधा किरदार तो तो हमारे साथ जाती हाँ, है, हमारे साथ जाती है। अगर ये सीधा किरदार होना नहीं अगर चाहिए सीधा ये। किरदार नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि कुछ टेढ़ है, स्टॉकर वाइब्स मुझे आ रही हैं। सो एक वो चीज़ है। सबसे बड़ा इतराज मुझे अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो गुल राना के ब्लैक फेस पे है। I understand that they had to make the character dark skinned ताकि वो एक premise बनती कि जी राबी के मामू का रिश्ता, मामू ने रिजेक्ट किया था इनका रिश्ता बिकॉज इनका रंग काला था। बट and I understand कि we can't go for darker toned actors just because they're dark skinned। अगर उनको एक्टिंग नहीं आती तो वो तो मतलब हर एक्टर हर किरदार कर सकता है। I don't disagree with that। बट जहां आप शुजा असद जैसा एक नया एक्टर लेके आए हैं ड्रामे में, why couldn't you bring a new actor in that role? Why did we have to see Gul Rana being blackened out in such a severe way? हल्का फुल्का भी नहीं उन्होंने काला किया, उन्होंने काला खोला कर दिया पूरा। It's like blackened out। It's not blackface, it's very very blackface, and it's not politically correct। आप कोई अगर सांवला नया एक्टर ले लेते यार। Here is one time I would have wanted to see a new actor in that role। Why couldn't there be? Why do you have to turn a Gora, and she's very Gora। अच्छा, ये जो कुछ लोगों का मैंने कमेंट देखा, उन्होंने कहा यार कि एक एक्टर वजन भी तो कम करता है या वजन भी तो चढ़ाता है या अपना फिजिक भी तो बिल्ड कर लेता है या फिजिक कम कर लेता है कैरेक्टर के लिए, तो अगर किसी का रंग काला कर दिया तो उसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज किसी एक सर्टेन कंप्लेक्शन का किरदार बनना वो एक अलग बात होती है, लेकिन एक किरदार को अगर आप उसके फिजिकल अपीयरेंस से उतार चढ़ाव कर रहे हैं इन द सेंस कि यार के वजन कम कर लिया, वजन घटा दिया, वो एक अलग बात है। क्योंकि इट्स नॉट एसोसिएटेड विद लाइक पाकिस्तान में या इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं, बट आपको पता है कि वेस्ट में ब्लैक लाइव्स मैटर की एक कितनी इम्पोर्टेंट एक मूवमेंट है जो चल रही है। मैं तो अभी DC में बैठी हुई हूँ, यहाँ पे हर एक ट्रैफिक लाइट पे, हर मॉन्यूमेंट पे, इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। यू कैन नॉट इग्नोर इट लिविंग इन दिस डे एंड एज। एंड ठीक है, स्टोरी आपने बनानी है और ये बड़ी रेलेवेंट स्टोरी है कि रंगत पे लोगों के रिश्ते मना होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये दिखाना नहीं चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए कि होते हैं और इसकी क्या रेपरकशंस हैं और वो गलत है, बिल्कुल दिखाना चाहिए। और वो एक नेगेटिव किरदार है और जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रही है उस रिश्ते के टूटने पे, और सिर्फ इसलिए कि राबी खूबसूरत है और गोरी है, वो कहती है दुनिया की कोई लड़की आ जाएगी मैं कबूल कर लूंगी, इसको नहीं करूंगी बिकॉज शी हैज दैट वेंजेंस। वो बिल्कुल ठीक है, ये स्टोरी भी तो बनानी है ना। आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। आई हैव अ प्रॉब्लम विद डार्कनिंग हर स्किन। व्हाई नॉट टेक एन एक्टर हु इज डार्क? बिल्कुल सही बात। अब आप कहेंगे कि जी जावेद शेख साहब जो हैं वो उनको माजूर बनाया हुआ है, तो आप कहेंगे कि जी कोई असल में माजूर कैरेक्टर क्यों नहीं ले लेते?
बिकॉज वो चीज इस वक्त एक इशू नहीं है ग्लोबली, मगर ब्लैक फेस है. So you have to also see कि एक you know एक बड़ी political conversation में या एक climate में आप किस चीज को छेड़ सकते हैं, किसको नहीं छेड़ सकते. लोगों के स्किन कलर को लेके डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये एक रियल इशू है, बहुत बड़ा इशू है, पूरी दुनिया में ये इशू है, और इसको लेके अब सेंसिटिविटी जो है वो डेवलप हो रही है. सो इसलिए इम्पोर्टेंट है. अब जैसे दूसरी नौयत में भी फिजिकल अपीयरेंसेस की दूसरी नौयत हो, अगर किसी का जैसे ओवरवेट लोग होते हैं या जो बहुत पतले होते हैं, उनके बारे में भी अब सेंसिटिविटी आ रही है ना. इस तरह लोग समझ रहे हैं यार कि अगर किसी का वजन ज्यादा तो आपने उसका मजाक नहीं उड़ाना, बॉडी शेम नहीं करना. तो इसी तरह रंगत को लेके भी एक मैटर है. तो इसमें मेरे ख्याल में एहतियात बरतनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है. हमने ये बात तब भी की थी जब हमने परिजात को रिव्यू किया था, हम अब भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में एक बार बात करके हम मूव ऑन कर देते हैं, क्योंकि हर एपिसोड में, हर रिव्यू में हमने एक ही बात हम कितनी बार करें. हाँ, ठीक है. तो ये हमने कर ली. बट आप बॉटम लाइन क्या है, आप प्यार दीवानगी देख के आप कहेंगे कि आप आगे देखना चाहेंगी, आपको मजा आया? आप जी मैं देखना, मैं आई एम इंट्रिग्ड इनफ टू वांट टू वॉच इट फॉर श्योर. ठीक. अदाकारी सबने अच्छी की बाय एंड लार्ज. समी की देखे ना, अब समी ने हमें इतना इंटरेस्ट कर दिया अपने एक्टिंग से कि आपको नहीं समझ आ रही कि ये किरदार कैसा है. 2 किस्तों के बाद भी आप. समी खान एक वेटरन एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, और पिछले कुछ ड्रामों में उन्होंने बड़े अपने डाइवर्सिफाई किया है अपने रोल्स को, जो रोल्स कर रहे हैं. हमने शुरू में कहा था कि जी समी खान जिस किरदार में होंगे उसने अच्छा होना ही होना है, कुछ भी हो जाए. बेशक आपको शुरू में दिखाया जाए कि नेगेटिव अंडरटोन्स है, लेकिन नहीं, वो किरदार अच्छा ही होगा, वो नोबल ही होगा, वो जेंटलमैन ही होगा, और ऐसा ही होता रहा है. बट 1-2 ड्रामों में उन्होंने अपना पासा पलटा है बिल्कुल उन्होंने. तो यहाँ भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देयर इज अ मिस्ट्री बिहाइंड दाऊद. बिल्कुल सही है. ठीक है. तो मैंने, इसका मतलब है कि मेरी असेसमेंट गलत नहीं थी पिछले हफ्ते, मुझे सही फील हुआ कि यार कि ये ठीक है. नहीं, सही फील हुआ आपको. बिल्कुल मैं बिल्कुल. वेल डन हसन. देयर वाज अ लॉट टू वॉच. वेल डन. अच्छा, दूसरे ड्रामे की तरफ हम मूव करते हैं जिसका नाम है मेरे हमनशीन. इंटरेस्टिंगली, डिड यू नो दिस इज आल्सो रिटन बाय मिसबा अली सैयद. अब हम सफर कोई नहीं. Really? Yeah. But I have to say that Misbah Ali Said is a good writer then, because मेरे हमनशीन की जो स्टोरी है ना वो बहुत कैप्चरिंग है. प्लीज मेरी इंग्लिश भी चेक करें. वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कैप्टिवेटिंग है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसमें भी आप बोर नहीं होते बिल्कुल भी. So it's a combination of interesting writing and also good direction. My only issue with मेरे दिलनशीन is the accents. The accents and 2 people. मुझे ऐसा लगता है कि एहसन खान को और हिबा बुखारी को कास्ट किया जाता है because they are extremely popular actors and they get the ratings. हिबा तो मेरा उनको माइडस टच है, उनका गोल्ड टच है, वो जिस ड्रामे को करती हैं वो हिट हो जाता है. So उनको इसलिए, but I am not impressed by the performances, Hassan. I'm sorry. I think because of the accent or overall. No, even overall the accent भी, मगर कुछ ऐसे expressions जो उन्होंने दिए which were completely off. I mean, मैं अब exactly भूल रही हूँ, लेकिन you know जब दरअसल बात कर रहा होता है तो जो वो जिस तरीके से वो react करती हैं, that it's overreacting. It's not. There's no subtlety to the performance. There is no nuance to the performance. It's like whatever you're thinking has to come on your face, and the same goes for Ehsan. It's too much out there. There is no moderation anywhere. It's over the top completely. लेकिन जो एक्टिंग अच्छी है जिनकी इस ड्रामे में, मेरे ख्याल है यार सैयद जिब्रान, वो पश्तो भी बात कर रहे हैं तो वो अच्छा लग रहा है, वो अगर खामोश हैं तब भी अच्छा लग रहा है. आई थिंक ही इज एन एक्सट्रीमली अंडररेटेड एक्टर एंड ही इज सुपर्ब. जो भी अमरोज खान का किरदार है, he is not an altogether positive character. अपनी बीवी को जिस तरह वो कर रहा है, बट उसकी बैकग्राउंड है, वो कातलों की बेटी है, और वो नहीं माफ कर सकता. मगर वो जिस तरह ट्रीट कर रहा है, वो ऑब्वियसली हम ये तो नहीं कह सकते कि जी बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, मगर फिर जिस तरीके से वो खजीस्ता को प्रोटेक्ट कर रहा है वो हमें अच्छा लगता है. So he is a very well-rounded character and he's performed very well, and there's subtlety to the performance. वो जब बोलते हैं तो आप तंग नहीं होते, आप इरिटेट नहीं होते कि ओह भाई ओवर थिक एक्सेंट लेड ऑन टू इट his performance. No. So very good. Similarly, Salma Hassan, yaar, what an underrated actor. I mean, एक तो ये कि you know, just to see an actress who's done the mother and the saas and the nani even to a certain extent, to see her as an accomplished doctor with good relationship with her husband, and she's in scrubs and she's doing surgeries.
is just refreshing, and she herself is so, she's such a polished and a fine person कि वो she adds value to what you're seeing on screen. Shehzad Sheikh, by the way, fantastic in this role. मेरे ख्याल है, I don't know how Shehzad has switched around his image, मगर मुझे राजी उल्फत में कहते ना यार something is missing शहजाद की वो कनेक्ट नहीं हो रहा, वो जो एक हीरो वाइब है ना वो नहीं आ रही, मगर अब आ रही है. एंड इन दिस ड्रामा ही इज लुकिंग गुड, ही इज परफॉर्मिंग गुड. वो जो उनकी स्टोरी लाइन चल रही है हसन और हादी की, वो बड़ी अच्छी है कि यू नो मैं आपने शहजाद की बात की, डेफिनेटली शहजाद गॉट समथिंग गोइंग फॉर हिम, जो हमने पिछले 2 फांस में देखा, फिर वो हंगोर में टेलीफिल्म में देखा और अब देख रहे हैं, तो वेल डन शहजाद, व्हाटएवर ही इज डूइंग ही मस्ट कंटिन्यू डूइंग इट. But I also want to give a shout out to Haris Waheed. I think he's a very good actor, yaar. Amna, he's a very good actor. Very good actor. जी. Whatever role that we see him in. Simmering. जी. And I'm glad that he's got a central role here, because वो जो एक simmering character है ना, जो volatile है और जो किसी वक्त कहीं भी फट सकता है, वो क्या जबरदस्त यार. वो जब कहता है, जब वो नहीं पास करता मेरिट पे, और फिर जब वो भाई को सुनता है कि यार उसको नहीं इंटरेस्ट MBBS में, आप क्यों उसको मजबूर कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएगा, तो वो कहता है हाउ डेयर ही थिंक कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो लाइमलाइट ही नहीं शेयर करना चाहता. तो वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बचपन का ट्रॉमा लेके चल रहा है कि माँ 2 साल के लिए छोड़ गई थी, तो उसको ये रिजेंटमेंट है कि जी मुझे निग्लेक्ट किया, अपने करियर को देखा. एंड आई होप दिस इज एड्रेस्ड इन द स्टोरी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फील दिस वे कि जो मेडिसिन का प्रोफेशन है या जो इतने डिमांडिंग प्रोफेशंस होते हैं, वो औरतों के लिए नहीं है इफ दे वांट हैप्पी मैरिड लाइव्स, बिकॉज घर निग्लेक्ट होता है, बच्चे निग्लेक्ट होते हैं. So I hope this is addressed somewhere in the story as well. Happy married life तो happy है by and large. आप ना भैया बड़ा बहुत यार again फरहान अली आगा को यार मैं क्रेडिट यहाँ पे देना चाहूंगा. फरहान अली आगा को हमने हम तुम में देखा है अभी, और हम तुम से 180 डिग्रीज यार उन्होंने पूरा टर्न मारा, और आप देखें जरा इसमें उनकी बहुत ही डिग्निफाइड है. हाउ रिफाइंड. तो ये जो हाउस होल्ड है ना डॉक्टरों वाला, ये सिवाय उनकी जो मंगेतर है वो थोड़ी मुझे ओवर लगती है, उनके सिवाय जो डॉक्टरों का हाउस होल्ड है ये बड़ा अच्छा है. It's really मंगेतर प्लेड बाय मूवल खालिद. तो किरदार की बात कर रही हैं या एक्टिंग की बात कर रही हैं? मैं किरदार की बात ज्यादा कर रही हूँ, बिकॉज किरदार भी अब मतलब है कि वो मुझे प्यार में ना चिच्चड़ किरदार नहीं अच्छे लगते हैं. हाँ, जो चिच्चड़ हो जाते हैं कि जी प्यार है हमें और तुम्हें से क्यों नहीं समझ आ रही, भी नहीं आ रही उसका मतलब उसको नहीं है, he is just not that into you. I mean, get the hint. You're a qualified girl. Why do you have to be so like chichड़ी? So किरदार, totally किरदार. तो वो एक किरदार annoying है उस household में. बात ये है कि आपने रिव्यू के शुरू में you hit the nail on its head, और आपने जो बात की. आप चाहते हैं कि मैं ऐसे बात करूं हसन की बात. अच्छा, ये कोई हम खुदा ना खास्ता, no intention of mocking anyone. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आमना जब ऐसे बात कर रही है ना, मैं जब सारे किरदारों को बात करते हुए देखता हूँ ड्रामे में, मुझे ऐसा ही लगता है कि वो लोग भी ऐसे बात कर रहे हैं. सो अगर आपको लग रहा है कि आमना मॉक कर रही है, तो वो किरदार मॉक कर रही है. किरदारों को मैं मॉक कर रही हूँ, जो कि ऐसा लग रहा है कि मुझे तो लगता है जैसे कि पूरे किस करने के बाद जो किरदार ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे करके उनके गलों में दर्द हो रहा होगा. मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप किरदारों को मॉक कर रही हैं, आप लैंग्वेज को या उन लोगों को मॉक नहीं कर रही जिनकी ये लैंग्वेज है, जिनकी का. बट जो किरदार हैं, जब जो एक्टर्स हैं, जब वो ऐसे बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है, देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो मॉक कर रहे हैं, उस लैंग्वेज को मॉक कर रहे हैं और उन लोगों को मॉक कर रहे हैं जिनके बारे में वो कहानी बता रहे हैं. अब मैं इसमें सोली एक्टर्स को, ठीक है एक्टर्स को भी ब्लेम जाता है, उनको इस पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, बट अली फैजान ने डायरेक्ट किया ये ड्रामा, आई थिंक स्क्वायरली, तो उनके ऊपर ज्यादा ये फोकस जाता है कि यार कि उनको थोड़ा सा इस चीज को कंट्रोल में रखना चाहिए था, एक्टर्स को गाइड करना चाहिए था. डायरेक्टर आफ्टर ऑल इज द कैप्टन ऑफ द शिप. यार आप अगर आपको अब जैसे हम संगे माँ, मैंने आज जब संगे माँ की एपिसोड देखी, आई वाज सो प्लेजेंटली not surprised, but I was pleasant, I was happy watching, delighted, because I was like okay यार, एक तरफ में जब मेरे हमनशीन देखता हूँ और वो इतना ओवर पावरिंग किस्म के एक्सेंट है उनके कि वो नसों पर सवार हो जाते हैं. यहाँ पे भी एक्सेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट मतलब इतना तो नहीं है ना कि वो परफॉर्मेंस को ओवरशैडो कर दें एक्सेंट.
जी हसन, बिल्कुल। जब आप संगे माँ देखते हैं उसमें जो बादाम गुल का किरदार है हसन नुमान ने जो किया है, वो ही इज नॉट पठान आई थिंक, बट इट्स नॉट अनोइंग, his accent is not annoying, but when I hear Khajista and when her talking that character, I can't get past the accent and I can't get past how thickly it's been layered on and how fake it seems. I just can't get past it. I'm sorry. I know a lot of people are very fond of her and will say कि मैं बड़ी biased हूँ. ये मेरा bias नहीं है बिल्कुल भी. ये मेरा bias नहीं है, ये मेरी honest opinion है कि वो किरदार जो है वो फंस जाता है आपके गले में because of that accent. अब मैं क्या करूँ इसका? नहीं, वो And she's एक्चुअली been एक्सेंट styled से very बियॉन्ड well. वो हिबा की टोन का भी कोई फर्क है, हो जाता है। मैंने नोटिस किया इस बार, कॉन्शियसली मैंने सुना हो है, 2 जाता किस्से है, देखे, वो बिल्कुल। हिबा की टोन भी मुझे तो फर्क लग रही है। टोन फर्क हो जाती है। इट्स जस्ट दैट यू नो वो उसकी वजह से किरदार अनोइंग हो जाता है। हाँ, Although it's a progressive character, she wants to be a doctor, and I love that. I love that it's a progressive character. She wants to be a doctor. She wants to इंसानियत की खिदमत करना चाहती है। वो कहती है कि सबसे बड़ा तो खुदा है, उसके आगे तो हम सब नौकर हैं और मैं इसकी नौकर बन के whatever. There's so much to appreciate about the character, but I just can't get past the accent. I'm sorry. और ये I'm प्रॉब्लम sorry. इतनी इतनी सिवियर और स्ट्रॉन्ग है, और ये हिबा के एक्सेंट की जी, बात नहीं है खाली, एहसन का भी कहीं कहीं पे ओवर पावर हो जाता है मैं काफी हद तक। एहसन और हिबा दोनों का कह रही हूँ, बिल्कुल। मोमिना This is एहसन एंड मोमिना का हिबा एक्सेंट both. कैसा लग रहा है आपको, मोमिना इकबाल का? नहीं, मोमिना इज फाइन। मोमिना इज मोमिना का फाइन बेहतर है, बिकॉज एक तो मोमिना ये का कि मोमिना का बेहतर है, इसलिए ये भी वजह है कि मोमिना बहुत ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं है, बट मोमिना का इज फाइन, एवरीबडी एल्स इज फाइन। मोमिना की आप एक्टिंग देखिए नहीं, जो नहीं मुन्नज़ा आरिफ साहिबा का बहुत ज्यादा है, उनका भी वैसे ही है, उनका हिबा से भी एक नज़ार का नॉच भी आगे। बहुत ज्यादा है। जी जी बिल्कुल, यही। मेहरबानो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड दाजी, दाजी का नहीं है। रेहान शेख, रेहान शेख का नहीं है। रेहान शेख इज फाइन। सईद उन्होंने इमरान पश्तो का भी नहीं बोली है है। बीच में, रेहान शेख ने थोड़ी सी उन्होंने पश्तो पश्तो बोली भी है। बोली है। लाला इज फाइन, बट आई एम सॉरी, otherwise the story is very captivating, it's an engaging एहसन story। एहसन आपकी ने भी देखिए, पश्तो तो बोली है एक दो जगह पे बीच में। ये मैं वही बात कहूंगी कि मैं एहसन को इस किरदार में देख चुकी हूँ बहुत ज्यादा। मैं बहुत देख चुकी हूँ उनको इस कैरेक्टर नहीं, में। अच्छा, और प्रॉब्लम उनसे क्या है जिस एहसन जिस के चीज की किरदार से? नहीं नहीं, एक प्रॉब्लम है एहसन के किरदार से, पता है क्या? एहसन के हम्म, किरदार में प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आप उसको, हमें ये समझा नहीं पाए, पता नहीं इंटेंशनल है आपका या नहीं, लेकिन हमें नहीं समझ आ रही, एंड द वे आई लुक एट इट, आप हमें बता नहीं पा रहे कि ये किरदार क्यूट है या लवी डवी है। क्यों एक बार आप उसको मजार पे बिठा देते हैं, आप वो क्यूट सा उसका सीन करा देते हैं, पीछे आप फनी सा म्यूजिक लगा देते हैं कि यार ये दुआएं मांग रहा है अल्लाह मियाँ से। दूसरी तरफ आप उसको कभी कभी इतना ईवल और बदतमीज दिखाते हैं कि वो जो है कहता है कि मैं इससे जब निकाह कर लूंगा फिर ये मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी, फिर मैं देखूंगा मैं इसको कत्ल कर दूंगा। तो आप वेयर ऑन द स्पेक्ट्रम वो कहाँ पे लाई करता है भाई वो किरदार, वो क्या है? बिल्कुल या वो बिल्कुल। या वो वो क्या क्यूट है, सा लवी बिल्कुल। डवी प्यार करने वाला है कि वो जो लव स्ट्रक कितना है कि वो उसके आड़े आ रहा है, बददुआएं कर रहा है, दुआएं कर रहा है मजार पे बैठा हुआ, या वो असल में बदतमीज और हम्म, ईवल है? वो क्या है, वो क्या है? अभी तक आपने हमें क्लैरिटी नहीं दी, और मुझे नहीं पता आप क्यों कर रहे हैं ऐसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपने क्लैरिटी किरदार की भी नहीं दी, और आपने ये भी क्लैरिटी नहीं दी कि दाजी और लाला दोनों आर लुकिंग आउट फॉर गुजीसा's गुड इंटरेस्ट। तो ये रिश्ता वो कर ही क्यों रहे हैं, जबकि उनको पता है कि उसकी कितनी की इविल इंटेंशंस है। वो कुछ छुपाता नहीं वो है अपनी इंटेंशंस किसी से उसका भी। बाप, उसका कहती है ना एक जगह पे, तो उसका बाप उसको नाम करके गया था ऑलरेडी, दरअसल के। हाँ, तो अब ये बड़ा अच्छा ट्विस्ट है। ये मैं इंतजार कर रही थी इस ट्विस्ट का। मैंने प्रिडिक्ट भी अपने जहन में किया था पहली एपिसोड 3 देख के कि ये कहेगा कि जाए और निकाह करके जाए। हाँ हाँ, और और वहां वहां पे पे लेकिन जो वो हादी का ऑलरेडी कैरेक्टर गई है है वहां पे, उसको हादी उसने में टक्कर हो गई है उसकी। टक्कर हो गई है। अच्छा, हाँ, वो काफी अच्छा, ये तो अननेचुरल बड़ा सा स्टूपिड सीन था सीन जब था वो, कि हाँ, कि मॉल में वो देखती है और उसके पास चली जाती हाँ, है। वो बड़ा स्टूपिड सीन था कि भागी भी जाती कि रिजल्ट हमारा आ गया। आई मीन इतनी बोंगी है खजीस्ता वियर्ड। कि जाके किसी लड़के से बात करेगी, पता भी है लाला के पीछे से क्या बैकग्राउंड है। डायरेक्टर को कंट्रोल करना चाहिए इन सारी चीजों के ऊपर, जो कि जी अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है। जी जी। अच्छा, मेहरबानों को हमने देखा, मेहरबानों का एक्सेंट भी काफी अनोइंग है, और उनकी परफॉर्मेंस भी जो है नॉट हर बेस्ट वर्क।
मुझे तो समझ नहीं आई कि वो किरदार है क्या और क्या उसकी जरूरत है उस किरदार के बीच में। ऑलरेडी इतने सारे किरदार है वहां पे, आपने जरूर एक और लव इंटरेस्ट दरअसल कभी डालना था। तो आई डोंट नो कि लॉन्ग टर्म उसका नैरेटिव में और प्लॉट में कितना सिग्निफिकेंट एक रोल होगा। बट एनीवे, आमना ने मेरे ख्याल में पूरी, हमने रिव्यू करके, अब मैं यही बात बोलूंगा, आमना ने दरिया को कूजे में बंद कर लिया था शुरू में। ये एक्सेंट्स बहुत ओवर शैडो कर रहे हैं परफॉर्मेंस को। कोई ये नहीं कह रहा कि एक्सेंट्स ना हो। हम इंटरनेशनली भी जब डिफरेंट तरह की फिल्में देखते हैं, चाहे हॉलीवुड में देखें, बॉलीवुड में देखें, जब वो एक सर्टन रीजन को, एक सर्टन किसी जगह को डिपिक्ट कर रहे हैं कैरेक्टर्स, तो हाँ एक्सेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पंजाबी किरदार है, पंजाबियों में एक्सेंट होता है, जरूर होना चाहिए। बट कोई नाप तोल के होना चाहिए भाई। उनकी मौकरी नहीं बना देनी चाहिए उस जगह के लोगों की। और बहुत सारे हमने बनाना आपकी इंटेंशन नहीं थी मौकरी बनाना, लेकिन वो बन गई। लेकिन वो बन गई है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने हमें फीडबैक भेजा अपना, जो हमने सवाल उनसे पूछा था। उन्होंने कहा कि कुछ ने कहा कि हाँ एक्शन स्ट्रांग होते हैं, कुछ ने कहा इतने स्ट्रांग बिल्कुल नहीं होते। लेकिन यूनानिमसली सब ने ये अग्री किया कि भाई कि अब गने लटका के और कारतूस लटका के वहां पे कोई नहीं फिर रहा होता। और ज्यादातर लोगों ने कहा कि यह शायद सवात में शूट हुआ ड्रामा या वहां की स्टोरी डिपिक्ट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत प्रोग्रेसिव एरिया है, वहां पे खवातीन जो हैं वो पढ़ाई कर रही हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं और बन रही हैं, कोई रोक टोक नहीं है, अपनी मर्जी से शादियां भी हो रही हैं। तो ये सारी चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। या तो आप कोई फिक्शनल टाउन फिर क्रिएट करें, या आप अगर कुछ साल पहले की कहानी बता रहे हैं तो फिर आप वो बताएं। ऐसा भी नहीं है ये कि कोई 20-30-40 साल पुरानी कहानी है, अभी रिसेंट टाइम की है। और मुझे पता चला हमने, ये एक्चुअली इज बेस्ड ऑन अ नॉवल, दिस ड्रामा। हाँ, तो वो अब मैंने तो पढ़ा हुआ नहीं है नॉवल, लेकिन ड्रामे की देखिए हसन, मैं फिर से रिकैप कर दूं। ड्रामे की स्टोरी बहुत अच्छी है, ड्रामे की स्टोरी बहुत अच्छी है। और ड्रामे की जो सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है फजीस्ता का, वो बहुत प्रोग्रेसिव है इसमें। और ये बड़ी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। मगर फिर मगर दिस एक्सेंट्स एंड द डायरेक्शन, इट काइंड ऑफ लेट्स इट डाउन। आई एम सॉरी। ठीक है। Before we move on to Sangema, Amna, you and I both watched the first episode of More Mahara. And now the first observation that I want to share about More Mahara has got to do with the TV channel that it's airing on, which is TV1. And I do a show on TV1, so I know it is quite unfortunate कि TV1 ने इसको सही तरह से promote नहीं किया, इस ड्रामे को। The fact of the matter is कि आमना और मैं यहाँ पे बैठ के, हमारा काम है ड्रामों को रिव्यू करना। और the reason हमने इसको रिव्यू पिछले अपने प्रोग्राम में नहीं किया था, वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि मोर हमारा ऑन एयर हो गया या नहीं। मुझे नहीं पता आमना आपको पता था या नहीं पता था? मेरे ख्याल में नहीं पता था, वरना मुझे तो नॉर्मल ड्रामे का नहीं पता होता, दिनों का हिसाब नहीं है, तो मुझे कहां से आपको पता चलना था। सो जस्ट द मेयर फैक्ट कि अगर एक जाहिद अहमद सोनिया हुसैन का ड्रामा है, आपके पास तगड़ी कास्ट है, अच्छी कास्ट है, और वो ऑन एयर हो गया और उसकी पहली एपिसोड लग भी गई, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये पीटीवी पे भी एयर हुआ है, और उसका पता ही नहीं लगा उन लोगों को जो रिव्यू कर रहे हैं, तो ये चैनल की नाकामी है कि यार कि उनको नहीं, उन्होंने इसको प्रॉपर्ली मार्केट किया जो कि करना चाहिए था, पहली चीज। एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी डिड नॉट रिव्यू इट इन आवर लास्ट प्रोग्राम। अगर हमें पता होता तो हम पिछले हफ्ते कर लेते। नाउ एज फार एज द ड्रामा एंड द प्लॉट इज कंसर्न्ड, आमना, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट नाउ दैट यू वॉच्ड इट? अच्छा, तो माय फर्स्ट इंप्रेशन वाज कि जब ड्रामा शुरू हुआ तो उसका पूरा जो टाइटल ट्रैक था ओएसटी वो चला, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत अट्रैक्ट हुई उस पूरे ओएसटी से। जिस तरीके से वो दिखाया हुआ है कि सोनिया हुसैन जो लड़की है रूही, शी इज काइंड ऑफ लाइक यू नो डॉटर ऑफ द लैंड, एंड जिस तरीके से वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप है सहरा के लिए और चोरिस्तान के लिए और उस पूरे इलाके के लिए, बहावलपुर के लिए, the colors and the architecture and you know it was very attractive and very captivating very captivating। हाँ, जिस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है रूबी को, वो भी बड़ा कैप्टिवेटिंग है। अगेन ऐसे किरदार अच्छे लगते हैं, who are flamboyant, who are colorful, who are beautiful, who are progressive। And can I just say that Sonia is beautiful, no doubt about it. She's Haseen, no doubt about it. But इस ड्रामे में she looks like something else. I have to say that. मतलब यार बहुत she looks gorgeous। और थोड़ा सा मेरे ख्याल है उनका पर्सनल टच भी है, बिकॉज शी स्पीक्स हिंदी एज वेल। आई थिंक थोड़ा सा कुछ अफिनिटी है उनकी कैरेक्टर के साथ, यू नो, जिस तरीके से उनका चोली है या कलर्स हैं, द वे शी इज बीन स्टाइल्ड। Yes, it's a little over the top, but that's how people dress, you know, in that part of the country।
the colors and the churiyan and the ivory bangles, the white bangles. I mean, it's just the character is very very solid. और पीछे जो मैसेज है, अच्छा अब पहली बात तो ये कि जहाँ सोनिया हुसैन ने अच्छे ड्रामे भी किए हैं, बुरे ड्रामे भी किए हैं, मगर इस ड्रामे के पीछे एक पर्पस है. पर्पस क्या है कि जी ग्लोबल वार्मिंग है, पानी जो है वो कम हो रहा है, और जो बहुत अमीर हैं और जो फ्यूडल्स हैं वो साइफन ऑफ कर देते हैं, एंड दे काइंड ऑफ यही है ना बेसिकली कि दे हैव अ मोनोपोली ओवर द वाटर, देयर इज अ माफिया, एंड उसके आगे से किस तरह वो डील होगा, किस तरह हैंडल होगा. तो वो शुरू में वो थोड़ा सा कॉलेज का भी दिखाते हैं, वो भी अच्छा था. और जल्दी दिखाया उन्होंने, जल्दी. हाँ, उन्होंने जल्दी बता दिया कि भाई ये प्रेमिस है. लेकिन सोनिया और उसके आगे जो सामिया मुमताज का कैरेक्टर है वो दिखाया हुआ है कि वहाँ बहुत ही अमीर मतलब खातून है एक, जिनके साथ एक उनका ड्राइवर था गालबन शेर आलम, who is no longer a driver. Is she married to him or whatever? So there's an intrigue value there. I think she is married to him. Yeah. She is married to him and the son has never accepted it and he left when she did that. तो मुझे याद आ रहा कि हम बचपन में कहानियां सुना करते थे कि नहीं, बट इफ शी इज मैरिड टू हिम तो वो पीछे क्यों बैठ रही है और वो ड्राइवर आगे क्यों चला रहे हैं गाड़ी, जो वो अपनी जैगुआर. maybe it's not public knowledge, maybe because वो हाथ बांध के भी तो साथ खड़ा है ना. मुझे एकलव्या याद आ गई. आपने एकलव्या देखी नहीं आपने? अमिताभ बच्चन. मैंने एकलव्या नहीं देखी. नहीं, मैंने एकलव्या नहीं देखी, लेकिन मैंने डाउनटन एबी देखी. उसमें भी तो ड्राइवर होता है जिससे वो एयरस शादी कर लेती है. और बाय द वे देयर इज वन ऑफ द रिच फैमिलीज इन पंजाब जिनकी बेटी ड्राइवर के साथ भाग गई थी. देयर इज अ वेरी फेमस किस्सा व्हिच आई वोंट नेम द फैमिली बिकॉज़ इट्स अ बिग फैमिली. लेकिन हम बचपन में सुनते थे कि वो उन्हां दी बच्ची ड्राइवर नाल दौड़ गई सी. तो ये पज गई. हाँ, तो वो है. तो मतलब है कि कहने की बात ये है कि ये सारी, और हाँ मैं कह ये रही थी कि सोनिया और जाहिद तो है ही हैं. जहाँ सामिया मुमताज आ जाए ना ड्रामे में, यार वो बुरा ड्रामा साइन अप कर ही नहीं सकती. There is not a single drama that actor has done, and you can say that yeah she signed on to a substandard project. So I will never believe that Samia Mumtaz will sign up to a substandard project. Simple. अच्छा, I have two observations to make about More Mahana, if I may now. पहली ऑब्जर्वेशन, बल्कि पहले मैं आपकी बात को एक्नॉलेज कर लूं कि प्रेमिस डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग है. आप बोलते जाएं, मुझे 2 मिनट चाहिए. आई एम जस्ट गोइंग टू गो पिक अप माय कॉफी बिकॉज़ बारिश हो रही है बाहर. मैंने कॉफी ऑर्डर की थी और वो उन्होंने बाहर रख दी है एंट्रेंस पे. तो आई वोंट बी ऑन द स्क्रीन फॉर अ सेकंड, बट यू कैन. आपके एयरपोर्ट्स लगे ना, आपको आवाज आती रहेगी, नो प्रॉब्लम. मैं इस पे जो आपने बात की कि प्रेमिस डेफिनेटली बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसका क्रेडिट मैं सीमा ताहिर साहबा को देना चाहूंगा जिन्होंने ये पूरा कंसेप्चुलाइज किया ड्रामा. अली मोइन ने लिखा है, ये उवैस खान ने डायरेक्ट किया है. एक ऐसे इशू को रेज करना जो कि सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है. पाकिस्तान स्पेसिफिक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली पूरी दुनिया को ये चीज इफेक्ट कर रही है. ये बहुत खुशाइंद बात है, बहुत अच्छी बात है, और इसको हम वाकई में बहुत अप्रिशिएट करते हैं. एज फार एज द एग्जीक्यूशन ऑफ द ड्रामा इज कंसर्न, उस पर मुझे थोड़े से खदशात हैं, क्योंकि मुझे ना ये बड़ा, जब मैं देख रहा था, डिसजॉइंटेड सा लगा. आपने ओएसटी की बात की, डेफिनेटली बड़ा कैप्टिवेटिंग है, डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग है. लेकिन जब आपने सोनिया का इंट्रोडक्शन में दोबारा गाना चला दिया 3-4 मिनट, तो मुझे लगा कि यार dude, what is going on? Is this like a filler thing happening? Because हाँ, अभी मैंने OST देख लिया है शुरू में, अभी आपने फिर सोनिया के किरदार में वो डाल दिया है. I thought it was a bit too much. दूसरा, फिरदौस जमाल साहब बहुत बड़े अदाकार हैं हमारे, बहुत वेटरन एक्टर हैं, और सोनिया की भी जैसे आपने बात की. अब देखें, भावलपुर और जो आपका चोलिस्तान का इलाका है, ये आपका ये आपका जो इलाका है, ये जो भी हो, आपका साउथ पंजाब है, सिंध तो नहीं है ना. अब मुझे नहीं पता, मैं उस एरिया से बिलोंग नहीं करता. सो हमारे व्यूअर्स में जो लोग भावलपुर या चोलिस्तान के आगे पीछे से जिनका ताल्लुक है, वो ये बताएं, या भावलपुर से जिनका ताल्लुक है, कि क्या वहां पे जो लोग रहते हैं उनके जो एक्सेंट्स हैं, दोबारा मैं एक्सेंट्स पे आ गए क्योंकि मेरे हम नशीन के बाद आई थिंक एक ज्यादा हमारा रडार चलना शुरू हो गया है, क्या उनमें सिंधी टच होता है? क्योंकि फिरदौस जमाल साहब को आप देखेंगे, उनका किरदार, मैं आपको बता रही हूँ क्या होता है. नहीं, लेकिन उनका किरदार पंजाबी में भी तो बात कर रहा है ना कहीं कहीं. वो असल में तो साउथ पंजाब इज सिराकी एसेंशियली. तो मुझे नहीं पता, उसमें आप कह रही हैं सिंधी टच होता है, तो वो होता होगा. फिर अगर होता है तो फिर ठीक है. क्या मेरे ख्याल है सराइकी का और सिंधी का उनका बॉर्डर मिलता है तो है टच.
ठीक है, बॉर्डर तो मिलता है, लेकिन इतना है कि वो सिराइकी और सिंधी ओवरलैप अगर करता है तो मुझे नहीं पता, अगर करता है तो फिर करता है, मेरे ख्याल एक्सेंट और डायलेक्ट वगैरह करता है। करता तो ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो मेरा शिकवा है वो डायरेक्शन से है। आई थिंक पता नहीं समहाउ जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा डेटेड लग रहा है मुझे, जिस तरह के शॉट्स लिए गए अच्छा, हैं जो जो मेरा मेरा जो शिकवा है ना इससे पूरे से, वो ओएसटी से है। आपने भी वही बात की है। वो कई दफा ना ऐसा लगता है जैसे कि वो इतना ज्यादा चल रहा है कि इट गिव्स अ लोक विरसा वाइब। तो आपको ये नहीं लगता कि ये डॉक्यू ड्रामा है या ये ड्रामा ड्रामा है? तो वो अभी तक वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाया कि डॉक्यू ड्रामा है कि ड्रामा ड्रामा है। सही है, ठीक बात है। बहरहाल पहली किस देखने के बाद ये अंदाजा होता है कि ये एक ऐसा ड्रामा है जिसको हम डेफिनेटली कॉन्ट्री टू योर बिलीव्स एंड ओपिनियंस हम सपोर्ट करना चाहेंगे, एक अच्छे कॉज पे है। जब तक हमसे देखा गया हम जरूर देखेंगे। एक हमने यंग टैलेंट को भी देखा, मुस्तफा चंगेजी आई थिंक इज हिज नेम, द गाय प्लेइंग सिकंदर who makes an appearance. आगे जब हम देखेंगे तो हम उनकी परफॉर्मेंस पे तबसरा करेंगे। अभी तो खैर उनका इतना कोई ऐसा सीन्स नहीं थे जिस पे हम ये बोल सकें कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। पहले भी काम कर चुके हैं, अच्छा, काम कर चुके हैं, और हाँ पहले काम कर चुके हैं। काम तो एक्टिंग कर चुके हैं भी है टेलीविजन पे। जी एक्टिंग कर चुके हैं, छोटे मोटे रोल्स करते रहते हैं। अच्छा। और गानों में भी, वीडियोस में भी काफी उन्होंने किया है, तो उनको देखते रहते हैं, तो अच्छा है उनका। बट ऑफ कोर्स जो आखिरी 5 मिनट हैं और चोलिस्तान रैली दिखाते हैं हमें, 5 मिनट का 5 सेकंड थे, मुझे तो लगा 5 सेकंड था। तो मतलब छोटा और जो सा गर्देजी का वो होता है, हाँ, हाँ वो बड़ा पावरफुल था। तो वो जो होने वाला है ना हेड टू हेड, रूही का और गर्देजी का, फॉरवर्ड टू दैट। हाँ, और ये देखें, ये तो हमें पता है जायद और सोनिया की बड़ी क्रैकलिंग केमिस्ट्री है। मोहब्बत तुझे अलविदा में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड ऑफ कोर्स मैं और आमना कोशिश क्या, अभी तो फिलहाल तो हम देखेंगे और आगे चल के फिर देखेंगे, डिसाइड करेंगे कुछ किस्तों के बाद कि हम पूरा ड्रामा रिव्यू करेंगे या नहीं करेंगे। बट गुड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द टीम, एक अच्छे टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, तो हम इनकरेज करते हैं कि इस तरह के ड्रामे जरूर बनने चाहिए और लोगों को भी देखना चाहिए। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो आप पहली किस जरूर देखें, एटलीस्ट जब तक हम देख रहे हैं तब तक तो देखें। अगर कोई इस तरह का कुछ हुआ कि हम अनबेरेबल हो गए तो हम आपको बता देंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अनबेरेबल बिल्कुल भी नहीं है। इट्स क्वाइट वॉचेबल, क्वाइट लाइकेबल एज वेल। सोनिया लुक्स हसीन, जायद है ड्रामे में, और आपको प्रेमिस बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको भी देख के अच्छा लगेगा, तो जरूर गिव इट अ शॉट। मूविंग ऑन टू आमना संगेमा से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने लिए बड़े शौक से हॉट कैरामल लाटे मंगवाई थी और वो गलती से कोल्ड आ गई है। अब वो ऑब्वियसली मेरी बेवकूफी होगी, मैंने नहीं देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स में से कर रही हूँ कि हॉट में से, लेकिन अब मैं एक बर्फीली लाटे पी रही हूँ। अब तो कुछ नहीं हो सकता। और बाहर बारिश हो रही है और इसमें आने को 12 डिग्री टेम्परेचर है। ओह क्या बात है, इस वक्त 40 डिग्री है कराची में, तो आप एंजॉय करें while you're there. Seriously, I hear the heat wave is really bad. Everybody stay safe and stay hydrated, please. Yes, please. Moving on to Amna Sangema. Sangema. जी हसन, संगेमा। मैं बात ये है कि बायस कहें या बेवकूफ़ी कहें या जो भी कहें, जब हिलमंद और शहरजाद स्क्रीन पे आते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, आप उन्हीं को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप ये कहें जब हिलमंद और शहरजाद स्क्रीन पे आते हैं तो आग लग जाती है। आग लग जाती है, आप कुछ और नहीं चाहते देखना, आप उनकी बातें सुनना चाहते हैं। और जब हिलमंद कहता है कि ताना दे रही हो, तो फिर आपका दिल ऐसा मोम सा हो जाता है। एंड या इट्स वेरी गुड केमिस्ट्री। हिलमंद ने जो खुद ताने दिए हैं शायर की बात करते हुए, ये शायर कहता है कि दुश्मन को जाके बता दिए, मुझे लगा मैं तुम्हारा हमराज हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि दुश्मन भी तुम्हारा हमराज है, और जो राज तुमने मुझे बताया वो तुमने दुश्मन को भी बता दें। फिर शायर ये कहता है, it was too good यार। आतिफ एंड कुबरा, they so good together on screen। इतना जबरदस्त वो उनका सीन था, आतिफ की परफॉर्मेंस, कुबरा की बुलाता है अपने दोस्त को कि इसको बाहर छोड़ के आओ, कहती मेरी चाय भी खत्म नहीं हुई। हाँ, वो नहीं जाती और फिर वो भी कुछ नहीं कर सकता। वो it was so enjoyable, so adorable, so cute, very well performed, very well directed, very well written, very well executed, बहुत मजा आया। लेकिन इसके साथ साथ एक और कपल है आमना जी, जो कि नुमान इजाज और सामिया मुमताज। वो भी हाजी मरजान,
वो कहती है वो कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने लिहाज नहीं किया, उनके लिए मैं अपनी क्यों खराब करूं, मैं अपने खान का वो कभी कहती है सर नहीं बच्चे झुकने बाद दूंगी। में आए हाय, हैं, हाय, हाय। वो हाँ, कहती है बच्चे बाद में बच्चे आए, हाय बाद में हाय। आए हैं भाई। ओए होए होए, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, बड़ा मजा आया वो वेल सीन देख डन। के। और यार वो जो पीछे डॉन्टिंग और किस्म का ऐसा नहीं है कि म्यूजिक चल उसका रहा था। मियाँ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि मियाँ हाँ, उसका उसको अब्यूसिव है या बुरा है। आई मीन वो हम्म, उतना ही प्यार उसको दे भी रहा है, पिछली किस्म में पैर दबाता है भाई उसके। और पैर दबाता वो है। हाँ, डॉन्टिंग हॉन्टिंग किस्म का पीछे जो म्यूजिक चल रहा था, दैट एडेड वैल्यू टू इट। तो बड़ा ये दो हाँ, सीन्स, दो ब्यूटीफुल। सीक्वेंसेस देख के बहुत मजा आया, बड़ा एंजॉय किया। और आई मीन द परफॉर्मेंसेस, होल बैठ के कहना कि तुम्हारी मेरी जिंदगी की लकीर हम आगे पीछे जाएंगे, just the whole scene was just so good and their chemistry was so good and I was like यार ऐसे कपल्स दिखाया करें हमें। हमें नहीं दिखाएं। देखने वो मर्द जो कि औरतों को कहते हैं बंद कर दूंगा, नौकर बना दूंगा, मारूंगा, बाद में बताऊंगा, नहीं देखना यार, वो नहीं मजा आता। ये मजा आता है देख के कि हाजी मिर्जान और जरगोना, क्या बात, जरगोना ही है ना, हाँ, सरसंगा, जरसंगा है कि जरसंगा। तो क्या सरसंगा। बात है दोनों की, नुमाने जहाज की भी और सामिया मुमताज की, इट वाज अ वेल डन, ब्यूटीफुल सीन। वेल डन, वेल डन, वेल डन। वेल और डन। फिर एक तीसरा तीसरा हमारा कपल भी यंग है। यंग कपल हमारा, क्यूटी पायस जो है, यंग लव। हिकमत और यंग लव जो गुलमीना। है वो, गुलमीना इतनी क्यूट है, कहती नमाज पढ़ी बहुत है तो क्यूट, बहुत क्यूट। खत्म हो जाएगी 5-10 मिनट में, पढ़ती थोड़ी रहेगी, आ जाओ, एंड देन हाँ, शी सेड नहीं है घर पे। इट्स हाँ, वेरी क्यूट। वेरी क्यूट। बट तो यार जावियार और फॉर मी, हानिया, Rabia, Hania, fantastic. But for me, it was all about Atif, yaar. I mean, the thing is that Hilmand जब कहता है कि मुझे पता, he knows कि हिकमत ने नहीं मारा, और अगली हम्म, एपिसोड के प्रोमो में जो है वो कहता है, मस्ताने वो को क्या पकड़ के। नानी तेरी मोरनी, क्या कौन सी नर्सरी टाइम में पढ़ा होता है, पता नहीं, बड़े मजे की पढ़ा होता है जो भी पढ़ा होता है। वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हाँ, जंगल समथिंग में लाइक मोर दैट, नाचा किसने देखा, मस्तान सिंह के हाथ में मस्ताने, खंजर किसने देखा, मैंने देखा। मस्ताने, हाँ, मस्ताने के हाथ, और गर्दन से पकड़ ले, It's दबोच लेता like उससे। जबरदस्त यार, जबरदस्त। तो ये keeps you, thank God that doctor track is gone। और वो भी ताना अब बड़ा सही मारता है कि तुमने तो दुनिया के सामने वो किया, मुझे कहती हो कि मैं खानदान के अंदर बात करूं, क्यों? हाँ, लेकिन उसको भी वो सही कहती है, वो कहती है कि मुझे बार बार मत मारो, वो जो मैं हर बार मर जाती हूँ, वो जो तुम लोग सब मेरे से वो बात पूछवाते हो या उसके बारे में बात कराते हो, मुझे बार बार मत मारो। हाँ। अब बात ये आमना, आपने भी दोबारा नहीं 100 बातों लेकिन की बैक अगेन, रीलिविंग द होल, शायर कहता है कि जो दोस्त दुश्मन के साथ मिल जाए। दैट वाज टॉप It नॉच। was अच्छा, very अब well done, very बात well ये done। है कि देखें, आपका शुक्रिया पूरे संगे माँ की टीम का कि आप उसको वापस ले आए ड्रामे को। प्रॉब्लम वो डिटोरिंग से थी, जो आपने डिटोर उसका मारा ना, डॉक्टर आप चले गए सारा कुछ जी करके और आप वापस आ गए। अगर आप वो सब कुछ ना जी, करते तो हम खुश रहते। सिर्फ किस्तें बढ़ाने के लिए आप जब हमारी यूं खुशी लेफ्ट आपको राइट, रास नहीं आई। पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है, हाँ, आप इधर ही रहते, बीच में जो 3-4 किस्तें आपने एवं घुमाए हैं, चलो खंजर मार देते, वो इधर ही बीमार होता, इधर ही को ठीक हो जाता, जरूर आपने डॉक्टर घुसाया, 3-4 किस्तें आपने खींचनी थी, आपने डाला, सब कुछ किया, बात आके वहीं आई, हमारा इंटरेस्ट इधर ही था और वो इधर ही रहा, आप उधर ले गए, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। आपको एड्स का फायदा हो गया नहीं, होगा और आपको वो फायदा हो गया होगा आपने कि हमारा आपने वक्त जाया करा दिया, हमें आपने इसका हमारा कोई आपको आपने नफा वक्त, को सवाब हम नहीं। अब हाँ, आप जिधर वापस आए ना, हम यहीं पे थे और अब आपने हमें वापस ग्रिप किया। अब खुदा का वास्ते इसको आगे हाँ, लेके चलें और कंक्लूजन की तरफ अब ना लेके चलें। छोड़िएगा। हाँ, 19 किस्तें ट्रू, हो गई हैं अग्रीड, और अब आपको अग्रीड। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको अच्छी तरह से रैप करें बस, क्योंकि अब मैं मजीद डिटोर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं हर बार कहता हूँ मैं बर्दाश्त नहीं डिटोर करूंगा नहीं होना कर। चाहिए मजीद, और अब रैप अप भी होना चाहिए, बिकॉज देखें स्टोरी नीड्स टू मूव एज वेल, राइट? वी And नीड there's टू a नो हु lot to you, किल्ड a lot नसरुल्लाह that you खान। need to address. हाँ, there's a lot you need to यस address. There's a यस lot to be talked यस about. तो उसकी तरफ लेके जाएं अब यस, आगे इसको प्लीज। जी जी अव्वल खान के जी। बारे में हमें बताएं यार कि उसको क्यों क्लोजर दें मारता आप था, नहीं कैरेक्टर्स को मारता आहिस्ता था। आहिस्ता। हाँ हाँ, हाँ, आहिस्ता उधर आहिस्ता लेके जाएं। कैरेक्टर्स को क्लोजर दें ताकि हमें तसल्ला हो, तसल्ला। तसल्ला हमें चाहिए बड़ा शदीद। बट बड़े अरसे के बाद संगे माँ की एक किस्त देख के बड़ा मजा आया, हाय बड़ी हाय अच्छी हाय किस्त थी। हाय, शायर कहता है। यार सैफी भाई डायरेक्टर, मुस्तफा अफरीदी राइटर और हाँ सारे एक्टर्स, बिलखुसूस हाँ आतिफ असलम, कुबरा खान, नुमान हाँ जहाँ साहब, हाँ, सामिया मुमताज साहिबा, चले जावेयार हाँ, एंड हानिया, सबको बहुत, सबने बहुत अच्छा काम किया, एपिसोड बहुत मजे बहुत की अच्छा काम एपिसोड। किया।
बहुत दिल, वो होता ना दिल आपका पेट भर जाता है एक एपिसोड देख के, मतलब पेट भरा हुआ महसूस किया मैंने, सो इट्स वेरी जी एंजॉयबल। जी जी ठीक है, हमने संगे माँ डिस्कस कर लिया, हमने मेरे हमनशीन पर जी डिस्कस कर लिया, हमने मोर महारा डिस्कस कर लिया, और हमने वो डिस्कस कर लिया आहो प्यार दीवानगी है। लास्ट ड्रामा फ्रॉड। यार गुले कौन है? तो फ्रॉड गुले मेरे दिमाग में आ रहा है, गुले 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 कौन है यार? उस गुले, वो आपने शायद मेरा नाम रख दिया, गुले। गुले नहीं कोई भी नहीं नहीं गुले, है। प्लीज व्यूवर से मैं गुले रिक्वेस्ट करना चाहूँ, वही तो मोरे 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 को आप गुले के साथ मिक्स कर रहे हैं, गुले मोरे। कौन है? मोमिना का नाम शानजे है, उसका नाम खरजिस्ता है, शानजे। गुले कोई गुले नहीं था, कौन है? गुले। किस ड्रामे में? किसी और गुले ड्रामे राना, में? शायद गुले राना को आप सोच रहे हैं। नहीं नहीं गुले कौन है यार? एनीवे याद आ चलिए जाएगा। गुले, एनीवे। अगर कोई व्यूवर को पता है कि कोई गुले का किरदार है आजकल किसी नए ड्रामे में जो शुरू हुआ है, जो मुझे नहीं याद आ रहा, जी दुर्रे फिशा का नाम तो महक है, आई डोंट नो। जी गुले उसका नाम तो नहीं है? जी। हसन और कृष्णा वक्त के, ना जाया करें इस चीज पे, एनीवे अच्छा ठीक आगे है। चलें। फ्रॉड हाँ स्टारिंग एहसन खान, फ्रॉड। मिकाल जुल्फिकार, सबा कमर, अदनान समद खान and host of other actors. Amna, first impression. I found the opening very strong. It gave me a lot of Alice in Wonderland slash fairy tale vibes. It gave me a kind of mirror mirror in the wall, who's the prettiest of us all. ये intention नहीं थी, but मुझे vibe बड़ी अच्छी लगी opening. और फिर उसकी आंख खुलती है, and you know all of that. The strong. I mean, they open with here is a drama that is bringing सबा कमर back to the screen. ले जी आप देखिए बैठ के इस ड्रामे को, और आप कहते हैं हाँ यार सबा कमर है, हमने ये ड्रामा देखना है। और जो पहले के 2-3 मिनट हैं वो एस्टैब्लिश करते हैं कि ये ड्रामा विल बी वर्थ इट। सो वेरी वेरी गुड स्टार्ट एंड द फैक्ट दैट there are certain things that are different. महमूद असलम का जो किरदार है, I mean over ambitious for his daughters, maybe a little unreasonably so, कि जो वो चाह रहे हैं कि अच्छा वाले रिश्ते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नौकरी पेशा बंदे के साथ नहीं करना तो ठीक है। वो एक नया एंगल, एक कैरेक्टर दिखाया है, मुझे बुरा नहीं लगा। थोड़ा फार फेच्ड है, लेकिन ये भी अच्छा लगा कि बीवी जो है उसमें कोई बैलेंस है। अगर वो खिलाफ भी है बहन के, क्योंकि वो बंदा ऐसा दिखाया हुआ था वो सामान बंधवाता है बाजार में, तो 2 हिस्से घर के, 1 हिस्सा बहन, बेवा बहन का। तो शी resents it a little bit, but not to the effect कि वो जब रिश्ता लेके अपने बेटे का आती हैं तो वो खुश नहीं होती बीवी। मतलब एक टिपिकल नहीं दिखाई गई रिलेशनशिप। नहीं एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्ररी हैं। मुझे लगा कि वो बीवी ने बुरा बिल्कुल भी नहीं मनाया कि वो खाने लगी है, और एक्चुअली अपसेट हुई है जब रिश्ता मना कर दिया है महमूद असलम साहब के किरदार। हाँ हाँ हाँ। बट आई हैव exactly. टू से Mahmood Aslam, what a fantastic actor. I love that. I love that man. And this particular character that he's performing, a very welcoming change on the TV screen. I know आपने जो उसमें थोड़ी सी आप देखने वाले को ये लग सकता है यार कि ये किस तरह का बाप है जो बेटी की खुशी एक्चुअली, लेकिन उसकी नीयत, उसका दिल अपनी बेटियों के लिए बहुत साफ है। वो उसने ये भी कहा कि मेरी बेटियां मेरे ऊपर बोझ नहीं है, वो जब तक उनको मैं वो शहाना जिंदगी नहीं दे देता जो वो डिजर्व करती हैं। उसने कहा कि बेटियां 3 लफ्ज अल्फाज बोल के अपनी जिंदगी बदल सकती हैं, तो मैं अपनी बेटियों को वो अपॉर्चुनिटी और वो मौका क्यों ना दूं। और अपने भांजे के साथ भी बात करते हुए, तुम्हारे से शादी करेगी तो जोड़ जोड़ के जिंदगी गुजर जाएगी इसकी पैसे जोड़ते हुए वो, और अपनी बहन को कहता है कि तुम अपनी विशेष ख्वाहिशों को मार के मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरी करोगी, मैं ये नहीं चाहता तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ भी ज्यादती है। और उस लड़के को कहता है कि तुम काम करते 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 जब बूढ़े हो जाओगे और जब तुम्हारी कमर दोहरी हो जाएगी काम करते हुए, फिर जाके मेरी बेटी की खुशियां पूरी होंगी, और तब तक पता नहीं वो कितनी ख्वाहिशें बेचारी अपनी ऐसी डिसमिस कर चुकी होगी। तो यार ये एक बड़े फेयर बात है, एक बाप का पर्सपेक्टिव है, प्रोगेटिव है, और उसने बड़े अच्छे। अब आपके लिए मेरा एक सवाल है, आपके लिए सवाल ये है कि इस ड्रामे में, नहीं पहले रैप अप कर लेते हैं, आखिरी जो एक सीन दिखाते हैं कि एहसन खान का जो कैरेक्टर है फ्रॉडिया, वो थोड़ा सा आपको फ्रॉडिया टिंडर स्विंडलर टाइप का आपको आया ना, कि फेक अकाउंट बना रहा है, उस पर लड़कियां फंसाएगा और फिर वो
सारा फेक सिचुएशन अकाउंट हुआ, बना रहा है, तो वो मुझे समझ नहीं आया टू बी ऑनेस्ट कि वो कर क्या रहा है। वो कोई इश्तिहार दे रहा है फेसबुक के ऊपर रिश्ते का, इस तरह की कोई नहीं, वो सिचुएशन फेक है अकाउंट फेक। बना रहा है। नहीं नहीं, वो अगले अगले एपिसोड के प्रोमो में देखा भी तो है हमने कि उसका जो एहसन के वालिद साहब है वो ये कहेंगे कि हमें आपका बड़ा अच्छा लगा ऐड, कि आपने ये पहली बात अच्छी बात ये थी कि आपने अपनी बेटी की तस्वीर नहीं लगाई थी। तो वो जेन्युइन ऐड है, कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट या कुछ तरह का कोई सीन है। मुझे नहीं हाँ, लगा लेकिन कि मुझे उसमें लगता है कैटफिशिंग है थोड़ी सी, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ कैटफिशिंग, कि दे आर ट्राइंग टू फसाओफाई गर्ल्स इनटू द दैट पेरेंट्स वुड रिलेशनशिप आल्सो एंड बी इन्वॉल्व ना। I don't know. Let's see. बिकॉज वो एक इंट्रीग के एलिमेंट है फॉर श्योर। अच्छा, सवाल आपसे मेरा ये है कि जो किरदार है अब्दुल समद का, क्या नाम है इस बच्चे का अदनान समद। किरदार का? अदनान समद का जो नहीं, अदनान किरदार समद तो है, कैरेक्टर का क्या नाम है? नायल। नाइल। नाइल का जो कैरेक्टर है, इज इट सपोज टू बी somebody that you don't take a liking to immediately and you don't want Maya ending up with, or is it, has he been miscast? Because I felt absolutely no connection with that character. On the other hand, I was like, अगर ये बहुत अमीर भी होता तो मैं ना चाहती माया के साथ, इनका कोई जोड़ ही नहीं लग रहा कोई। I mean, उनका कोई फिजिकली या कोई केमिकल या फिजिकल या किसी किस्म का कोई उनका जोड़ ही नहीं है दोनों का। वजह क्यों? I किस don't बेसिस पे? I don't know. Is it the performance or the way it's been written, but or the actor himself? But he doesn't come across as a personality Likeable, or a desirable. character. No, it's not likable at all. It's not likable at all. And ऐसा नहीं आपको लगता कि oh, you know, मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी इसके साथ शादी करे। ऐसी बिल्कुल आपको कोई रीव नहीं आती। मेरे ख्याल में तो दैट वुड बी इंटेंशनल, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए ना, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के वो किरदार की शादी हम नहीं चाहते कि हो, राइट? पता नहीं यार, शायद पॉइंट ये था कि हम चाहें कि उनकी शादी हो और वो ना मगर हो। हम क्यों नहीं चाहते? मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या इंटेंशनल है कि हम ना चाहें, फेयर पॉइंट, हमारी अच्छा लाइकिंग ना पॉइंट आपने डेवलप रेज हो? किया। अच्छा पॉइंट आपने हाँ। रेज किया। अदनान समद के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। आई थिंक ही इज अ गुड एक्टर, आई थिंक ही इज गॉट द स्किल, आई थिंक ही नोज हाउ टू एक्ट। बट आज पता नहीं हम सारी बातें एक्सेंट्स के बारे में क्यों कह रहे हैं, बट बिलीव में ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमने मेरे हम नशीन को आज रिव्यू किया है। आई थिंक उनका जो नेचुरल एक्सेंट है ना, वो काफी झलकता है उनकी परफॉर्मेंसेस में। ये बात जब शुरू में ऐद वफा में उन्होंने किया था, तो वो क्योंकि उनका जो कैरेक्टर था वो उसी बैकग्राउंड से था, तो वो अच्छा था, वो लाइकेबल था, वो सब एक चीज बड़ा मजे की हो गई। इश्क लाम में भी मैंने नोटिस किया था कि उनका जो नेचुरली थिक एक्सेंट है, वो उनकी परफॉर्मेंस को ओवरशैडो कर जाता है, उनके किरदार को ओवरशैडो कर जाता है। एंड सेम हियर, इवन दो कि इसमें उन्होंने कंट्रोल करने की काफी कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो नजर आ जाता है। तो उस वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो बिल्कुल 100/100 नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। और वहां पे भी वो लैप्स आता है। देखिए, I feel that, and I feel, and I hope nobody will think I'm biased for saying it, but I feel he's more of a character actor than hero material right now. उनके थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है इससे पहले कि वो हीरो मटेरियल लगे। अब क्या इनका जो किरदार है वो हीरो मटेरियल लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, मुझे नहीं पता। You see, maybe intention ही ये थी कि नहीं भाई, आपको ना लगे ये हीरो। But I'm just thinking that if a Mikhail Zulfikar had been in his place, he looks like a hero material, and he would say, हाँ यार, क्यों नहीं ये बाप कर रहा है इसके साथ शादी? So does it boil down to the looks? Is it personality? I would like to think it's not just the looks. It's a bit of the personality, the way an actor has been groomed, the way he articulates, the way he dresses. अब ये जो कैरेक्टर है, उसमें बेचारगी तो है, ये तामत भी है, यतीम है वो कैरेक्टर, और वो स्ट्रगल भी करता रहा है, मगर वो कुछ ज्यादा ही है, you know. And I'm not saying this in a mean way or a mocking way. It's just that he doesn't seem that he deserves somebody as magnificent as Maya. अच्छा, And I don't understand why she's got the hots for him. मैं आपकी बात समझ जरूर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे फुली अग्री नहीं करता, क्योंकि मुझे इतना नहीं लगा कि डिस्टिंक्टिवली बुरा या अनमैचेबल कि मैं बोलूंगी यार कि नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये कैसे हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्री, मुझे ये लगा कि अदनान ने अच्छी अदाकारी की है। वो जो लास्ट सीन है जिसमें वो रोता है जब वो मामू से पूरी बात करता है और वो नहीं रुकता और वो चला जाता है, जो सबा के साथ भी सीन था एक, वो बुरा नहीं था, इतना बुरा नहीं था कि मैं बोलूं यार कि ये क्या हो रहा है, मुझे इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू।
हाँ उतनी देखिए केमिस्ट्री हसन, या जो सबा तरह आप समझते हैं कि सबा आग एज लग ए जाए जैसे। नहीं, नहीं। अब देखिए आप, वो नया एक्टर है शुजा असद, उसने और नीलम ने आग लगा दी थी स्क्रीन पे। ऐसी बात नहीं है कि नया एक्टर आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट इनकी नहीं लगी। दूसरी चीज ये है कि सबा जो है, शी इज नॉट पोर्ट्रेइंग अ यंग 20 समथिंग लाइक यंग गर्ल। शी इज ऑल्सो यू नो अ मैच्योर एक्टर एंड शी ऑल्सो लुक्स लाइक अ मैच्योर कैरेक्टर। मुझे उनका उनका जोड़ नहीं लग रहा दोनों का। अगर आप ठीक उम्र है, की वाइज से कहें या ठीक है, मैं जो समझ भी गया है, आपकी there is बात। no it's not a good match. It's not ठीक good है, casting ठीक है, unless it's ठीक है, intentional. ठीक है। आई थिंक ये बात आपकी फेयर है कि ऑब्वियसली एक उम्र में दोनों के नजर आ रहा है कि फर्क है। जी, जी। और मेरे ख्याल में रियल लाइफ में भी होगा, अदनान इज प्रॉब्ली यंगर देन सफा, और वो जो है वो स्क्रीन पे छलक रहा है। तो अब वो इंटेंशनल है या नहीं, आई थिंक हमें आगे चल के पता चलेगा। अगर अगर अदनान का जो देखिए कैरेक्टर है, इश्क ला में अदनान का और यमुना का एज लेवल एट पार लग रहा था। हाँ Although he सही was a बात। negative character and we never wanted to see Awara Abid with Aska, हाँ, but उनकी compatibility थी age wise भी, हाँ, आप आपको all देख of के that. लगता था कि ये शादी हो सकती है इनकी आपस में। हाँ सही हो कह रही हैं सकती आप। है। अभी हाँ ठीक, compatibility नहीं लग रही मुझे। ठीक है, बिल्कुल सही बात, सही है, फेयर इनफ। अच्छा आपने इश्किला वाली बात करके क्लियर कर दिया इसको, ठीक, वेरी गुड। हम्म। ठीक है, बट ऑन द होल आई थिंक इट्स एन ओके। इंटरेस्टिंग ड्रामा। जी। ऑन द होल इट्स एन इंटरेस्टिंग ड्रामा, इंटरेस्टिंग प्रेमिस। आपने शुरू के सीक्वेंस की तारीफ की, मुझे आउट ऑफ प्लेस लगा। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि क्या जरूरत है, आप अच्छा। एलिस इन वंडरलैंड, आप शीशे लगा दिए, लाइटें लगी हुई हैं। हाँ ठीक है, एस्थेटिक्स के लिए आप ये करते हैं, ये चीजें आप ड्रामों में। हाँ, मुझे ख्वाब था ना, ड्रीम सीक्वेंस था, तो जो मर्जी होता। ठीक है, ड्रीम मतलब इतना नहीं मुझे कोई फील हुआ कि उसकी कोई खास जरूरत थी, बिकॉज अदरवाइज ड्रामा स्ट्रॉन्ग है, प्रेमिस स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी स्ट्रॉन्ग है। बाकी मैंने पूरा ड्रामा बड़ा एंजॉय किया और मैंने एक फ्लो में देखा, और मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि यार मैं क्या देख रहा हूँ, मैं बोर हो रहा, अच्छा बंद कर दूं। नहीं, उसने मुझे ग्रिप करके रखा। सो ये अच्छी बात है। तो आपको गिमिक्री की जरूरत नहीं है, बट आई कैन अंडरस्टैंड शुरू का आपने एक सीक्वेंस बनाना था, ड्रामे में दिखाना था, तो ठीक है। इसको जंजबील ने लिखा है, और जंजबील आसिम साहबा को जब मैंने जी, इंटरव्यू किया था फितूर के बाद, फितूर ही था ना आखिरी उन्होंने जो डायरेक्ट किया, इफ जी, आई एम नॉट जी। मिस्टेकन। तो उन्होंने कहा था कि अगला जो उनका ड्रामा होगा वो बड़े एक सोशल इशू के ऊपर बेस्ड होगा। तो मुझे नहीं पता ये जी। वही ड्रामा है या नहीं, बट उनका और कोई ड्रामा आया नहीं उसके बाद, आई एम अज्यूमिंग कि ये वही ड्रामा है। अगर ये ड्रामा इंटरनेट फ्रॉड पे है ना, ऑनलाइन फ्रॉड, आई विल बी वेरी इम्प्रेस्ड, बिकॉज आई वुड से फाइनली हमारे ड्रामे आर एड्रेसिंग 21st century problems. ठीक है, It would be very impressive if that actually happened. ठीक है। इसको डायरेक्ट किया साकिब खान ने, एंड ही इज जी। अ गुड डायरेक्टर, और अच्छा उनका प्रेजेंस है, उनका कैमरा वर्क सब जो अभी नैरेटिव जिस तरह से अनफोल्ड हो रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, स्टोरी टेलिंग मजे की लग रही है। सो लेट्स सी आगे ये किस तरह से हमें हुक करके रखता है। एहसन को तो हमने ब्रीफली देखा चंद लम्हों के लिए, वो भी उनकी आंखों को देखा। इज अ गुड एक्टर यार, आई ऑलवेज से एहसन इज अ वेरी गुड एक्टर। शायद आप फिर आप बोले कि एहसन को इस तरह के रोल्स में हम देख चुके हैं पहले, नेगेटिव या जो भी, बट अब जब खुल के आएगा जी। किरदार एहसन का अगली किस्तों में, तुम्हें अंदाजा होगा। मिकाल को सो फार हमने नहीं देखा, बट अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा है कि वो शायद शादीशुदा है, उनका बच्चा है, बीवी है, और वो को उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सबा की छोटी बहन का रोल प्ले कर रही है राबिया कुलसूम, आई थिंक उन्होंने भी अच्छा काम किया है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अब डेफिनेटली अगर आप सवाल ये है, और जो कि हमारे टाइटल में होगा, आई सपोज, इज फ्रॉड वर्थ वॉचिंग, तो आई वुड से इट्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। पहली किस्त आई है, मजा की है, आप जरूर बिल्कुल, देखें। आमना, बिल्कुल, आप क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे? नहीं, नहीं, एब्सोल्युटली। अगर यहाँ पे एसएन का नेगेटिव रोल है भी, तो फिर भी ये चीज नजर आ रही है कि एक वैसा नेगेटिव नहीं जैसा हमने क़यामत में देखा था, या जैसा हम मेरे दिल हम नशीन में देख रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग स्लाइटली डिफरेंट। तो आई एम ठीक है, ऑलवेज ओपन टू स्लाइटली डिफरेंट एंड इट डजंट सीम लाइक योर यूजुअल स्टोरी। और सबा कमर जी के बाद हम उनको देख रहे हैं काफी देर बाद टेलीविजन पे। एंड अगेन, लाइक समिया मुमताज, शी समबडी हु ब्रिंग्स क्रेडिबिलिटी विद हर नेम। तो मैं नहीं ये सोचना चाहूंगी कि ये ड्रामा जो है उन्होंने ऐसे साइन किया होगा। जरूर उन्होंने कुछ इसमें देखा होगा। ठीक है। सो मैं और आमना रिकमेंड करेंगे कि आप फ्रॉड की किस देखें। मैं और आमना ये भी जी, रिकमेंड अगर करेंगे, आपने ऑलरेडी नहीं देखी थी। हाँ हम ये भी रिकमेंड करेंगे आप मोर महारा को जरूर देखें, क्योंकि टाइटल में ये जरूर होगा कि इज मोर महारा वर्थ वॉचिंग। सो डेफिनेटली मोर महारा इज आल्सो वर्थ वॉचिंग। अच्छी बात है, वीकेंड पे भी ड्रामे शुरू हो रहे हैं। मोर महारा तो एक्चुअली वीक डेज का ड्रामा है, बट काफी सारे नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं। कुछ
स्क्रीन के जी, बड़ा ऊपर चेंज। रिफ्रेशिंग है और बड़ा इनकरेज करना चाहिए इस ट्रेंड को कि आपके ड्रामे जो है देखिए हमने जितने लिए हैं उसमें संगे माँ भी इज लाइक एन अडेप्टेशन ऑफ हैमलेट। मोर महारान जो है जिस ऑन सोशल वाटर क्राइसिस पे है। फ्रॉड जो है अगर वो इंटरनेट है सारा सिचुएशन तो वो भी एक नया है एक नई स्टोरी लाइन है। अच्छी यूनिक स्टोरी लाइन्स आ रही हैं तो मैं बड़ी मुझे खुशी होती है देख के। मेरे हमनशीन की भी इसमें फॉर सिर्फ रन ऑफ द मिल व्हाटएवर सिर्फ प्यार दीवानगी है लेकिन वो हाँ क्योंकि हमने ठीक है कोई बात ठीक है, नहीं 1 आउट ऑफ पैशन 4 प्ले इज भी होना फाइन। चाहिए यार टीवी के ऊपर, स्क्रीन पे जी पैशन जी भी होना पैशन चाहिए। प्ले के बगैर तो आपको पता है फिर ड्रामा नहीं चलता। जिंदगी अधूरी है, फिर ड्रामे भी अधूरे जिंदगी हैं। अधूरी है। बट मेरे हमनशीन की भी जी जैसे आपने कहा प्रेमिस इंटरेस्टिंग है, एक लड़की है वो डॉक्टर बनना चाहती है, ये अच्छी बात है, ये दिखाने जी चाहिए इस तरह की जी कहानी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी हम रिव्यूज का सिलसिला जारी रखेंगे और इंशाल्लाह मेरी और आमना की आपसे जी मुलाकात होगी फ्राइडे को विद हॉट रिव्यू, और कोशिश करेंगे जी अगर आमना के पास वक्त हुआ तो हॉट बाइट्स का भी एक सेशन करें आप लोगों के साथ, जो कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको कल देखने को मिलेगा अगर आमना के पास टाइम हुआ। बाकी मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा कि गुले कौन है किस ड्रामे में है, तो अगर आपको याद है और अगर किसको आपको गुले आप कह रहे हैं? हाँ पता नहीं किसको गुले कह रहे हो यार, ये वैसे मैंने किसी का नाम गुले रख लिया, मुझे याद नहीं आ रहा। तो किस हाँ किरदार का नाम हाँ गुले हाँ मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मोर महारा कैसा लगा, आपको फ्रॉड जी कैसा लगा, और आपको ये जो जी किस्त थी इस हफ्ते संगे माँ की वो कैसी लगी, और मेरे हमनशीन वो के बारे कैसी में लगी? आपका क्या ख्याल है। ये जो एक्सेंट्स हैं आपकी भी नसों पे सवार हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सिर्फ मैं और आमना ही है कि जो ड्रामे के ऊपर फोकस जी नहीं कर पा रहे हैं एक्सेंट की वजह से। ठीक है आमना, जी एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू ऐड। जी ऐसा ही है। नहीं आई थिंक दैट्स ऑल। जुम्मे को आमना डीसी में कर रही है अपना मीट एंड ग्रीट, जैसे आपको पहले बताया, जी आपने आंखें और कान खुले रखें आमना के, इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करें, वहां पे उनसे राब्ता करें। और आमना ने कहा कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी वो एक कमेंट पिन कर देंगी जिसमें वो आपको बताएंगी कि डीसी में जुम्मे को कितने बजे और कहाँ पे मिलना है। तो जरूर आमना जी से मिलिएगा। जी जैसे मुझे और पता चलेगा किधर है मैं पिन कर दूंगी शायद अभी शुरू में ना हुआ हो पिन। As soon as I find out I will pin it. नहीं, आप पिन कर दें अभी शुरू में, और नीचे और लिख दें उसमें कि आई विल लेट यू नो हियर ठीक है कि, ठीक कि है कब और कहाँ ठीक मिलना है। ठीक है ठीक है, ठीक है मुझे जी और बिल्कुल आमना को सही। अब इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज।